पूरे परिवार के लिए जान से मारने की धमकी दे रहा है। हमने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम बदायूं तक गए थे, दहगमा हमने दहगमा में थाने में भी कहा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें पूरा जान से हमें पूरे घर को खतरा है। आज हम बदायूं जनपद के गांव आतर में है, जो जरीफ नगर थाना क्षेत्र में आता है। आज से ठीक 1 महीने पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। हमारे पास बैठे हैं मोहित शर्मा। जमीन का कोई विवाद रहा होगा, उसको लेकर इनके पिता को जहर देकर मार दिया गया, ऐसा इनका आरोप है। इन्होंने थाने में तहरीर दी और पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज की, मुकदमा दर्ज किया गया। आज कार्यवाही के नाम पर सिर्फ जांच चल रही है। 1 महीने के बाद भी आरोपी खुला घूम रहा है। आखिर कोई इस न्याय प्रक्रिया पर किस तरह विश्वास करेगा? आरोपी का कहना क्या है? आखिर आरोपी क्यों खुला घूम रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आरोप है कि जो आरोपी है वो इस इकलौते बेटे के लिए भी जान से मारने की धमकी देता है। आखिर क्या आज जमीन को हथियाने वाले इतने निरंकुश हो गए हैं? क्या सिर्फ आज की न्याय प्रक्रिया दबंगों के हाथ में है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यूं तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि न प्रदेश में भूमाफिया रहेगा, न दबंग रहेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये धरातल पर अगर देखा जाए न भ्रष्टाचार न अत्याचार। अब की बार योगी सरकार 4 साल पूरे होने पर आखिर परिणाम क्या है? हमारे बीच में है मोहित शर्मा जी। मोहित शर्मा जी, पूरा मामला क्या था, आप बताइए। मेरे पिताजी सतीश चंद्र शर्मा के लिए प्रदीप उदयवीर जो था, उसने प्रसाद के लड्डू में जहर मिला के दे दिया। जमीन का विवाद था, मेरे पिताजी ने से 1.5 बीघा का जमीन का इकरारनामा कराया, लेकिन उसने 4.5 बीघा का इकरारनामा करा लिया धोखे तरीके से। और उनके लिए हमारे पिताजी ने उस प्रदीप कुमार के लिए पूरा पैसा भी दे दिया, और उसने कोर्ट में मुकदमा भी डाल दिया, लेकिन ज़मीन वापस नहीं कर रहा था। और हमें पूरे परिवार के लिए जान से मारने की धमकी दे रहा है। हमने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम बदायूं तक गए थे, दहगमा हमने दहगमा में थाने में भी कहा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें पूरा जान से हमें पूरे घर को खतरा है। मेरी एक बहन है, 2 बच्चे हैं, सबके लिए मारने की धमकी दे रहा है वो। अच्छा, आप जब थाने जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो क्या कहते हैं वो लोग? वो ये कहते हैं कि अभी अभी जांच चल रही है, लेकिन जांच के नाम पर हमको भगा देते हैं। कहते हैं अब आप अपने घर जाइएगा, जांच चल रही है, बैठिएगा। लेकिन जो दबंग है वो हमारे घर आता है और हमें धमकी देता है। रास्ते में जब हम निकल के जाते हैं खेतों पर, तो हमें खेतों पे आके धमकाता है, जान से मारने की धमकी देता है हमें। कहता है हम तुझे जान से मार देंगे, जैसे हमने तेरे पिताजी को जान से मारा है, तू ये भी पता नहीं कर पाएगा तेरे पिताजी को हमने कैसे मारा। हमें बहुत खतरा है। अच्छा, जब आप बदायूं गए थे, शिकायत आपने की, तो वहाँ क्या कहा? हमने बदायूं जब हम शिकायत करने गए थे तो कह रहे थे विस्तार रिपोर्ट आएगी तभी कार्रवाई होगी, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी सर। हमने उनसे कहा था कि हमारी जान से जान को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी जांच चल रही है, उन्होंने ऐसा भी कह दिया। आज अगर धरातल पर देखें तो एक परिवार का दर्द क्या होता है, जिसके घर में केवल इकलौता बेटा हो और उसके साथ ऐसी दबंगई की जा रही हो और पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो। कैसे विश्वास करे कोई इस न्याय प्रक्रिया पर?
क्या सरकार के दावे सब हवाई साबित हो रहे हैं? क्या आज वास्तव में गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है? दबंग जो चाहेंगे वो करेंगे। कल को अगर बेटे के साथ कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसी के पास ऐसा जवाब है? अगर नहीं, तो क्या वास्तव में अब अन्याय और अत्याचार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।